बिल्कुल अकेला कर दिया अम्मी। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, असली से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ऊंची आवाज में माफी मांगो ताकि सब सुन सके। तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा एक दिन। जल्दी। मुझे माफ कर दो। मैं तो यकीन करने ही वाला था कि तुम बेकसूर हो। चलो बच्चों, चलते हैं। ये सजा नहीं, ये तो इनाम है। असल सजा तो मुझसे मिलेगी। मुझे मत छूना। दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे आप लोग मुझसे। बिल्कुल हाथ मत लगाना मुझे। अकेला छोड़ दे मुझे। भीख मांगती हूं मैं आप लोगों से। तुमने देखा उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ क्या सलूक किया। बेइज्जत किया गया है हमें। मैं हर चीज का हिसाब लूंगा उन लोगों से। मुझसे नजर मत चुराएं अम्मी। यहां देखें। जरा सा दुख नहीं हुआ आपको? मुश्किल नहीं था मेरे लिए और ना ही मुझे कोई अफसोस है। और उस औरत की वजह से मेरे बेटे की जान गई। उस जालिम औरत ने एक माँ के दर्द का मजाक उड़ाया। कैसे करती मैं बर्दाश्त। बस अपना बदला लिया और दे दिया जहर उसको मैंने। क्या क्या कहा तुमने? तो तुम थी, तुमने किया था ये? हाँ मैंने किया। उसको जहर मैंने दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। किसी की जान लेना इतना आसान होता है क्या? ऐसा करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपके ज़मीर ने आपको ये कैसे करने दिया? क्या उसका ज़मीर कांपा था? बताओ मुझे। क्या उसके हाथ नहीं कांपे एक बार भी? उसने एक बार भी सोचा उसकी वीडियो डालने से क्या हो सकता है? वो गोली उस आदमी ने जरूर चलाई थी मरजान, लेकिन उस आदमी से गोली चलवाने वाली मुज़य्यन थी। और मुझे नहीं मालूम था कि वो बैग तुम्हारा है मरजान, वरना मैं क्यों रखती उस पे बॉटल? भला क्या मैं अपनी बेटी को मुश्किल पे डालती? किया तुमने, और मरजान को इल्जाम उठाने से रोका भी नहीं। तुम्हें एक बार भी अपनी बेटी की परवाह नहीं हुई? कोई परवाह नहीं मुझे, सिर्फ बदला लेना था मुझे। एक बार भी अपनी बेटी का नहीं सोचा?
देखो किस हाल से गुजरी है वो। जब वो लोग हमारी बेटी को कुछ कह रहे थे तुम्हें एहसास नहीं हुआ? दुश्मन तो तुम हो हमारी। बस कर दे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी असल दुश्मन कारहान फैमिली है या फिर आप लोग हैं। मुझे हकीकत में किससे हिफाजत करनी है, आप लोगों से या फिर उस फैमिली से? बेटी, मुझे अपने ही माँ बाप पर भरोसा नहीं, आप लोगों पर ही भरोसा नहीं कर सकती तो और किस पर करूंगी? किसका सहारा लूंगी मैं? देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारी अम्मी ने बहुत गलत किया। उसने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं है। अगर उसने ये कदम उठाया तो सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में। तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है। मुराद के इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो चुकी है, समझो उसे भी। हाँ बोलो शाहीन। बिजनेस में अल्फाज की कोई कीमत नहीं होती है हैदर, सिर्फ सिग्नेचर्स मायने रखते हैं। तुम देर कर रहे हो, मुझे जवाब चाहिए। मेरी बेटी, मुझे अफसोस है। अंदर जो कुछ भी हुआ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस सब से गुजरो। अगर तुम फौरन साइन नहीं करते तो मैं किसी और कंपनी से डील कर लूंगा। फैसला अब तुम्हारा है। मैं थोड़ा मसरूफ हूं, तुम्हें कॉल करता हूं। शाहीन बहुत दबाव डाल रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना है। हम इस तरह बहुत मजबूत हो जाएंगे, इस तरह हम जीत जाएंगे। आसली से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ऊंची आवाज में माफी मांगो ताकि सब सुन सके। और मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम बताओगी। नहीं बताऊंगी। तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। मुझे जहां भी जाना है मैं जाऊंगी। अगर ऐसा करने से उस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा तो मैं तैयार हूं। किसी तरह वो आदमी हमारी जिंदगी से चला जाए। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई हैदर यिल्दिरम की बेटी हो। मैं वादा करता हूं तुमसे, जो पैसा हम कमाएंगे वो हमें इस जाल से निकालने में मदद करेगा। सब ठीक हो जाएगा। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं अभी जाकर सारे डॉक्यूमेंट साइन करता हूं। तुम देखना, ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस जाल से बाहर निकाल देंगे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।